नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पे। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल काव्यखंड भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आधुनिक काल का प्रथम भाग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय सामान्यतः 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ आलोचकों ने इसे पुनर्जागरण के नाम से भी संबोधित किया है। इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। दोस्तों, आधुनिक काल में जो काव्यखंड भारतेंदु युग है, इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही रखा गया है। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इस काल में नाटक, काव्य, निबंध आदि हिंदी की कई विधाओं की शुरुआत हुई और खड़ी भाषा में खड़ी बोली पर जोर दिया गया। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना काल की दृष्टि में रख करके संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग के संदर्भ में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। दोस्तों, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ हिंदी की को कई कवियों ने मिलकर गति प्रदान की जो भारतेंदु के साथ थे, इसलिए भारतेंदु के साथ उन कवियों को भारतेंदु मंडल का कवि कहा गया है। दोस्तों, भारतेंदु मंडल की रचना इस प्रकार हैं। कवि और जीवन काल और इस तरफ दिए गए हैं उनके द्वारा रची गई रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, दोस्तों, इनका जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में हुई थी। इन्होंने 70 काव्य कृतियों की रचना की जो आगे दिया गया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1855 में और इनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, साहित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक। प्रताप नारायण मिश्र, दोस्तों, इनका जन्म 1856 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1894 हुई थी। दोस्तों, इनके द्वारा रचे गए हैं रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोती शतक, श्रृंगार विलास, हर गंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह, दोस्तों, इनका जन्म 1857 में और मृत्यु 1899 में हुई थी। इनके द्वारा रची गई प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। अंबिका दास व्यास, दोस्तों, इनका जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। इनके द्वारा रचे गए रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार। राधा कृष्ण दास, दोस्तों, इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1907 ईस्वी में। इनके द्वारा रची गई रचनाएं हैं भारत बारामासा, देश दशा। दोस्तों, कुछ अन्य कवि हैं उनके द्वारा रचे गए रचनाएं हैं। दोस्तों, कवि हैं राधा चरण गोस्वामी, इनके द्वारा रचा गया नवभक्तमाल। नवनीत चतुर्वेदी, इनके द्वारा लिखा गया है कुब्जा पचीसी। दिवाकर भट्ट ने लिखा है नखशिख और नवोड़ा रत्न। गुलाब सिंह के द्वारा लिखी गई प्रेम सतसई। गोविंद गिल्ला भाई ने लिखा है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि। भारतेंदु हरिश्चंद्र, दोस्तों, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र थे और गुरु सितारे हिंद थे। भारतेंदु की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु ने श्यापा,
गाली, पैरोडी आदि शैली रूपों में कविताएं लिखी हैं जो अग्रलिखित हैं। दोस्तों आगे ये सभी शैलियां दी गई हैं। इस तरफ है दोस्तों काव्य, उस तरफ दी गई शैली। दोस्तों उर्दू का श्यापा, ये श्यापा शैली में लिखा गया है। बंदर सभा की लिखा गया है पैरोडी शैली में। समधिन मधुमास लिखा गया है गाली शैली में। नए जमाने की मुकरी, इसकी शैली है मुकरी। प्रातः समीरन, इसकी शैली है प्यार। वर्षा विनोद, दोस्तों इसकी शैली है लावनी। रानी छद्मलीला, तन्मय लीला, देवी छद्मलीला, दोस्तों इसकी शैली है प्रबंध गीति। हिंदी भाषा विजयनी, विजय, वैजयंती, इसकी शैली है निबंध काव्य। दोस्तों ये सभी रचनाएं आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख ग्रंथ दिए गए दोस्तों, उनके द्वारा रचे गए प्रमुख ग्रंथ हैं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंगिणी, वैशाख महात्म्य, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, देवी छद्मलीला, दान लीला, बकरी बिलाप, बंदर सभा, जातीय संगीत आदि। दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। विजयनी, विजय वैजयंती कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। दोस्तों उपर्युक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहे गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों पढ़ लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में जो है अब्र नाम से कविताएं किया करते थे। जगमोहन सिंह ने कालिदासकृत ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है। दोस्तों भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां विशेषताएं पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीयता, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, सामाजिक समस्या का चित्रण, ये सभी भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां हैं। दोस्तों आपके लिए पहला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, निज बिन निज भाषा कै मिटै ना ही के सूल। यह पंक्ति किसकी है? आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्य भूम भारत सब रत्नन की उपजावन, किस कवि की पंक्ति है? आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? आपके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये सभी भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं। कुब्जा पचीसी के रचनाकार कौन हैं? आपके विकल्प हैं गोविंद गिल्ला भाई, राधा चरण गोस्वामी, नवनीत चतुर्वेदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग नवनीत चतुर्वेदी कुब्जा पचीसी के रचनाकार हैं। याद रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? आपके विकल्प हैं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग और प्रेम फुलवारी ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचनाएं हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र
और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टालिन ने किया। यह विचार किसका है? आपके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, रामचंद्र शुक्ल। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। भारत बारहमासा किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, नवनीत चतुर्वेदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का, राधा कृष्ण दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदरसभा किस शैली में लिखा गया है? आपके विकल्प हैं श्यापा, गाली, पैरोडी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, पैरोडी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदरसभा पैरोडी शैली में लिखा गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।